और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं राहुल गांधी। 3 घंटों तक की ये पूछताछ चली है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है ईडी की। अभी तक वो ईडी के दफ्तर में थे और अब पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं राहुल गांधी। लगभग 3 घंटे तक ये पूछताछ चली है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 घंटे पूछताछ खत्म हो गई है राहुल गांधी से और उसके बाद ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरह से बुलाया है पूछताछ के लिए राहुल गांधी को, उसका विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है और राहुल गांधी एक तरफ ईडी के दफ्तर में बैठे हुए सवालों के जवाब दे रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेसी अलग अलग जगहों पर दिल्ली समेत प्रोटेस्ट कर रहे थे। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, इस पूछताछ में किस तरह के सवाल जवाब राहुल गांधी से हुए हैं और अब वो दफ्तर से निकलकर कहां जाने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? राहुल गांधी से इस वक्त में पहली फेज की पूछताछ पूरी हुई है। राहुल गांधी अभी लंच ब्रेक में अपने आवास जा रहे हैं। जो ईडी का दफ्तर है, ईडी दफ्तर से ठीक 3 से 4 मिनट के फासले पे राहुल गांधी का घर है। अपने घर पे वो लंच करने के लिए गए हैं और लंच करने के बाद फिर से वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। तो इस वक्त में थोड़ा देर के लिए लंच ब्रेक हुआ है और लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में लेने के लिए फिर से आएंगे। लेकिन जो सवाल जवाब के बारे में आप पूछ रहे थे कि किस तरह से सवाल जवाब किया गया है, तो राहुल गांधी से अभी जो लंच ब्रेक के पहले तक जो पूछताछ हुई है वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। जिस तरह से ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि कई सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए हैं। कई सवालों का जवाब वो हाँ या ना में दे रहे थे। इसके साथ ही बहुत सारे सवालों का जवाब में वो बता रहे थे कि उन्हें याद नहीं है। तो यानी कि उनका जो पहला फेज है सवाल जवाब का, उसमें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को बहुत सारी सवालों के जवाब में फंसते हुए नजर आए। लेकिन लंच के बाद फिर से वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तकरीबन 1 घंटे का लंच ब्रेक हुआ है। उसके बाद फिर से राहुल गांधी से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी हो सकता है शाम में 6 से 7 बजे तक चले। तो 1 घंटे का भी लंच ब्रेक हुआ है। राहुल गांधी ईडी मुख्यालय से निकल के ईडी मुख्यालय से ठीक पास में उनका घर है। तकरीबन 4 मिनट का फासला है। 4 मिनट के फासले पे वो अपने घर पहुंचेंगे और घर पहुंचने के बाद लंच ब्रेक करने के बाद फिर से वो वापस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, फिलहाल लंच ब्रेक है और उसके बाद एक बार फिर से ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंचेंगे सवाल जवाब के लिए। और अभी तक जितने सवाल पूछे गए सैटिस्फैक्टरी जानकारी, आंसर्स नहीं दिए राहुल गांधी ने, हाँ या ना या फिर मुझे याद नहीं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ शंकर, हम देख रहे हैं कि एक तरफ उनके साथ पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन कर मोर्चा संभाल रखा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। तो आज दिन भर क्या यही गहमा गहमी रहने वाली है? क्या प्रोटेस्ट शांत हो गए हैं या अब भी चल रहा है एजिटेशन? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उससे जांच एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जांच एजेंसी का मकसद है उस मामले की जांच करना जो आरोप लगे हैं राहुल गांधी पे। और देखिए, इस मामले में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो है, इस मामले में सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप नहीं है, बल्कि उसी मामले में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी आरोपी हैं। जो दरअसल जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिकाना हक है उसमें 38% मालिकाना हक है राहुल गांधी का, 38% है सोनिया गांधी का। इसके साथ ही जो 24% मालिकाना हक है वो था मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का। अब दोनों की मौत हो चुकी है। ऑस्कर फर्नांडिस की मौत पिछले साल हो चुकी है, मोतीलाल वोरा की भी मौत पिछले साल हो गई। तो एक तरह से पूरा कंपनी का जो मालिकाना हक है यंग इंडियन लिमिटेड का, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। लेकिन जो आरोप इन पे लगा है, आरोप काफी संगीन लगा था और इसी मामले में तकरीबन 6 महीना पहले ईडी ने केस को रजिस्टर किया। हालांकि देखिए, मामला बहुत पहले का है। ये मामला जो है साल 2010 में गांधी परिवार के द्वारा यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी की बनाया गया। तकरीबन 5 लाख रुपए की पूंजी से ये कंपनी शुरू हुई और देखते ही देखते कंपनी तकरीबन 2000 रुपए की मालिकाना हक वाली कंपनी बन गई। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो 5 लाख रुपए की पूंजी से कंपनी शुरू होती है और उस कंपनी के द्वारा ना कोई लेन देन होता है, ना कोई कारोबार होता है, लेकिन 2000 का अचानक कैसे बना? तो ये जांच का मसला है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी से आज पूछताछ की जा रही थी। तो उसमें राहुल गांधी जो है कई सवालों का जवाब देते हुए बच रहे थे। और जिस तरह से एजल से मामला शुरू हुआ, AJL ये जो कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, हालांकि इसकी स्थापना जो है
वो देश की आजादी के पहले की हुई थी और जी। इस एजेल की स्थापना हुई थी कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जब वो साल 1938 में नेहरू के द्वारा शुरुआत किया गया था। मकसद था उस वक्त में क्रांतिकारी अखबार का शुरुआत करना, जिससे कि देश की आजादी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मामला वहां से बढ़ते हुए मामला आ गया, ये करप्शन तक आ गया। और यहाँ पर जिस तरह से बकायदा यहाँ इस मामले में देखा गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनाई गई कंपनी, उनकी संपत्तियों पर कैसे एक परिवार का कब्जा हुआ, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। क्योंकि वो जो कंपनी बनाया गया था एजेल, वो बनाया गया था स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से बना था। उस वक्त में कई संपादक जो है, जो पत्रकार हैं, वो उसमें सम्मिलित हुए थे। और जिस तरह से एजेल के द्वारा बनाया गया और एजेल के द्वारा ही 3 अलग अलग अखबार स्टार्ट किया गया था। एक अखबार था नेशनल हेराल्ड, जो अंग्रेजी में छपता था। दूसरा अखबार था कौमी पत्रिका, जो उर्दू में था। और तीसरा जो था वो जो तीसरा अखबार था, तो उन तीनों मामलों में किस तरह से नेशनल हेराल्ड की भूमिका रही, किस तरह से नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है वो अचानक वो लॉस में जाता है और किस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड उसको टेक ओवर करता है। और मात्र 5 लाख की पूंजी वाली कंपनी किस तरह से देखते देखते 800 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी बन जाती है। तो ये तमाम जो सवाल जवाब हैं, उस सवाल जवाब में आज राहुल गांधी काफी फंसते हुए नजर आए। उनको बहुत ज्यादा जानकारी उस वक्त में नहीं थी और राहुल गांधी जो सवाल जवाब हो रहा था उस वक्त में हाँ या ना इस तरह से जवाब दे रहे थे। और जो भी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही थी राहुल गांधी से, उन तमाम सवाल जवाब को बकायदा लिखवाया जा रहा था। जो भी जवाब राहुल गांधी के द्वारा दिया जा रहा था उसको लिखवाया जा रहा था, यानी कि उस बयान को राहुल गांधी के द्वारा नोट करवाया जा रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी से सवाल जवाब की प्रक्रिया जरूर चल रही थी, लेकिन अभी लंच ब्रेक हुआ है। लंच ब्रेक के बाद जब पूछताछ की प्रक्रिया में फिर से जब शामिल होंगे तो उसके बाद कई सवाल जवाब आज भी होना है। और निश्चित तौर पे नेशनल हेराल्ड से लेकर, जिस तरह से मैं बता रहा था कि नेशनल हेराल्ड जो एजीएल का एक पार्ट होता था, उसके बाद उर्दू में स्टार्ट किया गया था कौमी अखबार और हिंदी में स्टार्ट हुआ था नवजीवन अखबार। तो ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद आजादी के बाद ये तीनों अखबार धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। और बिल्कुल, और उसके बाद अचानक से नेशनल हेराल्ड का लॉस में जाना और फिर YIL का उसको टेक ओवर करना, 5 लाख के कैपिटल से शुरू हुई कंपनी का 800 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन जाना। तो इस पूरी कहानी के पीछे क्या सब कुछ सफेद है, कितने पेच है, उसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है ईडी। और राहुल गांधी फिलहाल ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं, लंच ब्रेक हो गया है और उसके बाद एक बार फिर से वो वापस आएंगे और उनसे पूछताछ होगी। आप नजर बनाए रखिए शंकर, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस जांच एजेंसियों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है?